देखो तो निकाह को 24 घंटे नहीं गुजरे कि ससुर चल बसा। कोई दम दरूद कराओ घर वर पे। सीमी, मैंने सुना है कि ये जो हवाई जहाज के क्रैश होते हैं उसमें लोगों के बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते। भाई साहब के। खाला ये कैसी बातें पूछ रही हैं आप? भाई मेरा किसी के दिल आजारी का मकसद नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि तदफीन तो ना हुई होगी फिर। भाई मरना जीना तो सब अल्लाह के हाथ में है, सभी को एक रोज मरना है, बट इतनी अजियत की मौत किसी को ना दे। तौबा अस्तगफार तौबा। फैंग भी तो ऐसे ही मरा था, देखा? यही कहती थी मैं, जब शौहर सर पे नहीं होता तो कैसी तकलीफ होती। अंदाजा तो हो गया होगा अब तुम्हें। तुम्हें बदवा दी थी ना, कितनी दफा कहा है कि बुरे अल्फाज मत बोलो, कबूलियत की घड़ी कभी भी हो सकती है। हाय कैसी बातें कर रही हो सीमी, अल्लाह ना करे कि भाई मैंने तुम्हें कभी को बद्दुआ दी हो। भाई मैं तो वैसे ही समझा रही थी कि अल्लाह ताला भी किसी किसी को इतना बड़ा जिगरा देता है कि वो इतने सब्र शुक्र के साथ एक कठिन सफर अकेले गुजारे। हर किसी का काम नहीं होता। मैंने खुदा ना खासा तुम्हें थोड़ी कुछ कहा था, मैं तो सिर्फ ये कहा था कि इससे गुजरता है इंसान तो अंदाजा होता है। देखो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, जिसकी जितनी लिखी है उसने उतनी जीनी है, ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ अच्छा भाई अब मैं चलती हूँ, नताशा इंतजार कर रही होगी, अगले हफ्ते खैर से माइयों बैठ रही है ना शादी सर पे, अब क्या करें। तो कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? हाय बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमी, बस मजबूरी बनी। लड़के वालों ने ना हनीमून के लिए यूरोप की टिकटें बुक करा रखी थी, अब मैं उन्हें नहीं कह सकती ना कि तारीखें आगे बढ़ाएं, तुम्हें तो अंदाजा है। मजबूरी थी, वरना मुझे भी ऐसे ही दुख है जैसे तुम्हें, बस क्या करें, तो इसलिए मैं चलती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही है खैर से बहू रानी? ऑफिस गई हुई थी खाला वो। चलो जी, सुसर का 40वां हुआ नहीं और आप चल दी ऑफिस के बहाने घर से बाहर। मतलब घर में सोग है, ताजियत वाले आ रहे जा रहे हैं, को किचन में हाथ बटाओ, अपनी नंद का हाथ बटाओ। वो बेचारी कैसे थकी हारी बैठी है, वो अपनी सास को देखो बेचारी कैसे अधमुई हुई पड़ी है, और तुम हो के तैयार बन ठन के दफ्तर चल पड़े। आंटी अब क्या करे, दुनिया के काम तो नहीं छोड़ सकते ना हम। तो बेटा अम्मार है ना, ये काम बिजनेस वगैरह के दफ्तरों के मर्दों के होते हैं। लड़कियों का काम होता है कि घर रहें, भाई आए गए को देखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। वो देखो मेरी बहन कैसे पीली पड़ रही है। मायरा मैं चेंज करके आती हूँ। माना अपना बाप नहीं था, ससुर था, बंदा कुछ तो ख्याल करता है। सच बात बताऊं मैं सीमी, इस लड़की का पाँव इस घर पे बहुत भारी पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, देखो तो निकाह को 24 घंटे नहीं गुजरे कि ससुर चल बसा। कोई दम दरूद कराओ घर वर पे। वैसे अम्मार ने बड़ी गलती की है, चलो क्या कर सकते हैं, अपना अपना नसीब होता है। मैं अब चलती हूँ, नताशा इंतजार कर रही होगी, बड़े काम पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? कैसी हैं खाला आप? बड़े अरसे बाद चक्कर लगा आपको। ठीक हूँ भाई, जी रही हूँ। खाला खूनी रिश्ते तो कभी भी ख़त्म नहीं किए जा सकते ना, दिल साफ रखना चाहिए। आती जाती रहा करें, मॉम मिस करती हैं काफ़ी आपको। बस बेटा अब क्या आना जाना, तुम्हारे अब्बा का सुना तो मैं भागी चली आई, वरना तो रिश्तों में अब क्या ही बचा है। ठीक कह रहा है अम्मार, रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें रिश्तों का एहतराम रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। भाई अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ सच बोलती हूँ और मुंह पे कह देती हूँ, पीठ पीछे बातें नहीं करती। हाँ इसलिए लोगों को बुरा लग जाता, मैं दिल किसी का नहीं दुखाती। हैरत की बात है खाला, खुशी की खबर आप तक पहुंच गई पर दुख की खबर आप तक नहीं पहुंची। बेटा हमें क्या पता था, वो तो तुम्हारे अम्मा के पीछे पड़ने पे हम निकाह पे आ गए, तो हम तो समझे कि तुम लोग शादी की खुशियां मना रहे होगे। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। वो तो रजिया की पड़ोसन है, उसने हमें आके बताया, तो जैसे तैसे मैं तो उन्हीं कपड़ों में भागी चली आई। कैसे छोड़ सकती थी अपनी बहन को अकेले।
भाई हमें कोई इत्तला मिलती तो हम पहले आते. खाला मैं फिर चेंज करके आता हूँ, आप बैठे हैं, थोड़ी देर डिनर साथ करेंगे. अरे नहीं बेटा, खाना तो मैं नताशा के साथ खाऊंगी. और यूं भी बहुत देर हो रही है, तुम वैसे भी थके हुए आए हो. जाओ शाबाश, जाके फ्रेश होगा, इजी होके खाना वाना खाओ. ठीक है खाला, जैसे आपको बेहतर लगे. आती जाती रहा करें, अच्छा लगता है आपको देख कर. चलो भाई, अल्लाह सब्र दे तुम लोगों को. बड़ा गम है, पर वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता. हौसला आ ही जाता है. मुझे देखो ना, कितने गम से गुजरी हूँ. सब्र आ ही जाता है. चलो खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ. देखिए फातिमा फिंग पीर से जुम्मा रात 7 बजे. क्योंकि मैं ग्रीन हूं.